तो चलिए, वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि अपन ने अभी क्वेश्चन नंबर 9 टीएस रेवाल का सॉल्व किया हुआ था, जहाँ पे हमने सर्टेन रेशोज के बारे में पढ़ा है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ रेशो हमने पढ़ा हुआ था, है ना। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। अब गुडविल हमारा रहेगा नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज व्हाट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, है ना। सो वी ऑल नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड। गुडविल को कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं। एक होता है एवरेज पीरियड मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। क्लियर? तो होप सो अपन ये तो पहली बात तो पढ़ चुके हैं, तो होप सो मेरे को लगता है आप लोग को क्लियर होगा। फिर भी अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। द फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी सम टोटल ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, मतलब पिछले साल के जितने भी प्रॉफिट है सबको प्लस कर दोगे आप, और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, जितने भी साल के आपने प्रॉफिट लिए उससे आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और फिर लास्ट में आप क्या निकालेंगे, अब आप गुडविल। तो फॉर्मूला ऑफ गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। कितना रहेगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। क्लियर? फिर निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे फिर हम? सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला वही, पहले हम क्या निकाल लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो एवरेज प्रॉफिट। क्या निकाल लेंगे? एवरेज प्रॉफिट। फिर हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला रहेगा कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। कभी कभी वर्ड क्या लिखा आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये आ गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब एनपी। फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रहेगा मेरा वही, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। और फिर हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला रहेगा मेरा सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर मतलब कितने साल की हमें गुडविल निकालनी है, वो हम उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा मेरे पास सुपर प्रॉफिट से गुडविल। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला कंसेप्ट होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन बाय एपी मेथड। किस मेथड से पढ़ रहे हैं हम? कैपिटलाइजेशन बाय एपी मेथड। एपी मेथड से हम इसको पढ़ रहे हैं ना। क्लियर? सो कैपिटलाइज ऑफ एपी, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं एपी को, किससे कंपेयर कर रहे हैं एपी को? एपी को हम कंपेयर कर रहे हैं कैपिटल से, कि कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इतने एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कि हाउ मच कैपिटल वी हैव रिक्वायर्ड टू अर्न दिस मच, है ना, कि कितना कैपिटल हमें रिक्वायर्ड रहेगा इतना एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो मेरा फॉर्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं किस में? कैपिटल में। किस में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं एवरेज प्रॉफिट को? कैपिटल में। तो मैं ये एस्टिमेशन लगा रहा हूं कि अगर मेरा इतना एवरेज प्रॉफिट है, 10,000 का अगर एवरेज प्रॉफिट है, तो ये 10,000 के एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट थी, मतलब कितना पैसा मेरे को क्या करना था, इन्वेस्ट करके चलना है ना। तो ये चीज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंपेयर करते हुए चल रहा हूँ। फिर हम निकाल लेंगे इसकी गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटलाइज ऑफ एपी, मतलब एवरेज प्रॉफिट का एस्टिमेटेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो ये मेरी क्या हो गई, यहाँ पे आ गई मेरी एस्टिमेटेड कैपिटल। ये कैपिटल क्या है मेरी? एस्टिमेटेड है। और ये मेरी क्या है? एक्चुअल, मतलब इतनी कैपिटल होना चाहिए थी, मतलब इतना कैपिटल मैंने समझ के चलो इन्वेस्ट किया हुआ है, और इतनी कैपिटल मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, इतना करना था, इतना किया हुआ है, तो इसका जो गैप है वो क्या रहेगा, गुडविल रहेगा। क्लियर हुआ? और सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर मैं निकालूंगा तो सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। जितना मेरा सुपर प्रॉफिट है, अब मैं क्या करूंगा, इस सुपर प्रॉफिट को कंपेयर कर रहा हूँ या कन्वर्ट कर रहा हूँ कैपिटल में। तो यही कैपिटल मेरी बन जाएगी गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज थे
है ना, जो मैंने यहाँ पे अभी जस्ट रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। ये गुडविल निकालने का एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल क्लियर हुआ है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है आपको? अभी सिर्फ रिवीजन किया है मैंने जो अपन इसके पहले पढ़ चुके हैं। अब कुछ जनरल एंट्रीज की बात करता हूं मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये जनरल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जनरल एंट्री में फर्स्ट केस रहेगा व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, मतलब जब नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल, यहाँ मैं कैपिटल की भी एंट्रीज बताते जा रहा हूँ, जब नया पार्टनर गुडविल और क्या लेके आ रहा है, कैपिटल, क्या लेके आ रहा है, गुडविल एंड, मतलब कैपिटल एंड गुडविल दोनों चीज किस में लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है। तो उस टाइम पे एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री विल भी सिंपली रहेगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, आप बैंक की जगह कैश वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बैंक या क्या यूज कर सकते हो आप वर्ड कैश, बैंक या कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर, जिस पार्टनर का नाम है वो पार्टनर का नाम आ जाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, नए पार्टनर जो भी पैसा लेके आ रहा है वो अपन ने यहाँ लिखा बैंक या कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सॉरी बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन विल बी सेम, being cash in capital introduced by new partner, और सिंपली बोलेंगे कैश एंड गुडविल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर। अब हम बात करेंगे सेकंड, व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, गुडविल को कैसे बांटेंगे। तो हमेशा याद रखना जो गुडविल रहेगी ये किस रेशो में बढ़ता है, सैक्रिफाइस रेशो में। तो एंट्री रहेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री क्या रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी सैक्रिफाइस करेगा पार्टनर उसी को ये गुडविल क्या मिलेगी, उसको क्या मिलेगी, ये गुडविल मिल जाएगी। ये एंट्री क्लियर हुई। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्लियर। और फिर सेकंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कि सर अगर वो गुडविल, मतलब when the new partner does not bring goodwill in cash partly or full, अगर वो बंदा गुडविल लेके नहीं आ रहा है, या तो पूरी गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा है या कुछ पैसा नहीं लेके आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या करोगे आप। तो उस टाइम पे सिंपली एक केस से अपन समझ लेते हैं कि मिस्टर सी लेके आया 50,000 रुपीज कैपिटल के लिए, और उसकी गुडविल थी 10,000, कितनी गुडविल है 10,000, बट आउट ऑफ दिस वो 8,000 रुपीज कैश में लेके आ रहा है और 2,000 गुडविल नहीं लेके आ रहा है, मतलब 8,000 रुपए कैश में लेके आ रहा है लेकिन 2,000 रुपए की गुडविल लेके नहीं आ रहा है। तो सिंपली क्या होगा इस केस में, आपकी एंट्री जो बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। आप क्या रिकॉर्ड करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस अपन लिमिटेड रखे हुए हैं, कैश कितना लेके आए, तो कैपिटल लेके आए कितना वो 50,000 और गुडविल कितना लेके आया वो 8,000, तो टोटल पैसा कितने लेके आ गया वो 58,000, टोटल कितना पैसा लेके आया 58,000। मतलब क्या वो कैश लेके आ रहा है, तो कैश सिर्फ 8,000 ला रहा है, इसलिए मैं कितना रिकॉर्ड कर रहा हूं यहाँ पे देखिए, मैंने रिकॉर्ड किया कितना, सिर्फ और सिर्फ 58, मतलब 8,000 रुपीज गुडविल का रिकॉर्ड किया, क्लियर हुआ। तो 2,000 कहाँ जाएगा, तो जो रिमेनिंग 2,000 है, जो क्या है रिमेनिंग 2,000, ये जो बचा हुआ 2,000 रुपए है, ये मैं क्या करूंगा, ये मैं करूंगा उसके इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, मैं क्या करूंगा, ये जो 2,000 रुपए है मैं उस पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा,
किस में ट्रांसफर कर दूंगा? उसके करेंट अकाउंट में। किस में ट्रांसफर कर रहा हूँ? उसके करेंट अकाउंट में। ऐसा क्यों? क्यों आप करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं सर? क्योंकि ये लॉ बोलता है, ये रूल बोलता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से कुछ भी पैसा डिडक्ट नहीं करेंगे। तो कहाँ लेके जाएंगे? हम उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। जब वो फ्यूचर में अगर प्रॉफिट अर्न करेगा, जो भी चीज होगा, तो उस प्रॉफिट से हम क्या कर लेंगे? इसको डिडक्ट कर लेंगे। तो क्या होगा? इस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे इसके 2000 रुपीज। किस में ट्रांसफर कर देंगे? इसके 2000 रुपीज। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी? इस केस में एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से डेबिट करेंगे? हम डेबिट करेंगे 8000 से। उसके करंट अकाउंट में जाएगा 2000 और फिर पार्टनर को पूरा 10,000 रुपीज मिल जाएगा। क्लियर हुआ? यस और नो? समझ में आया? तो 8,000 रुपए किससे लेके आ रहे हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट से। तो इनकमिंग पार्टनर जो आ रहा है उसके करंट अकाउंट से 2000 रुपीज हम क्या करेंगे? ले लेंगे। क्लियर? कोई डाउट? कंफर्म? चलें आगे। अब एक नेक्स्ट केस है, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, मतलब पहले से बैलेंस शीट में कुछ गुडविल गिवन है। तो ये जो गुडविल रहेगी, इस गुडविल को मैं बांटूंगा ओल्ड रेशो में। जो न्यू गुडविल आती है वो सैक्रिफाइसिंग में, और जो पुरानी गुडविल वो किस में बढ़ती है भाई? हमेशा याद रखना, ओल्ड रेशो में। किस में बढ़ती है? ओल्ड रेशो में। तो उसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करोगे टू गुडविल अकाउंट। तो ये क्या कर रहे हैं हम? ये कर रहे हैं हम गुडविल रिटर्न ऑफ। मतलब मुझे ओल्ड पार्टनर से इतना पैसा लेना था, मैंने इतना पैसा ले लिया गुडविल के नाम से। प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। क्लियर? ये चीज याद रखना। जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है? न्यू पार्टनर। कौन लेके आ रहा है गुडविल? न्यू पार्टनर। सिर्फ तभी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन होता है। जब न्यू पार्टनर लेके आएगा तभी प्रीमियम फॉर गुडविल। और अगर एग्जिस्टिंग वाली है, मतलब पुरानी गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, तो वो उस टाइम पे गुडविल अकाउंट से जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अभी हमने एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की कुछ फॉर्मूलाज पढ़े, जनरल एंट्रीज पढ़ी। कोई डाउट? अब इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में नहीं, मैं पार्ट 2 में स्टार्ट करूंगा, है ना। मैं कहाँ स्टार्ट करूंगा? पार्ट 2 में। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट है, यू विल डायरेक्टली पिंग और कमेंट में। बस एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर आप बना के रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।